बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। ना ही कोई एजेंडा, ना ही कोई ट्विस्टिंग, सिर्फ और सिर्फ खबर। हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है मखदूम शहाब 2.0। इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। 16 जुलाई 2025 बुध के दिन का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अंदर लड़ाइयां हुई हैं और इस कोर कमेटी की खबरें भी गुज़श्ता कोर कमेटी के इजलासों की तरह बाहर आ चुकी हैं। और इस सब के अंदर जो असल फड्डा हुआ है वो मिर्जा आफरीदी की सेनेट की टिकट पर हुआ है और सलमान अकरम राजा डटे हैं, अली अमीन गंडापुर भी डट गए हैं मिर्जा आफरीदी के दिफा में। कौन कहां पर खड़ा रहा, इस हवाले से डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ इस वक्त शदीद गर्मी में अडियाला जेल की बिजली बंद होने के हवाले से और कप्तान के सेल की बिजली बंद होने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेट्रोल इन चीफ इमरान खान के हवाले से जो इस वक्त नया क्लेम आया है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इसके साथ ही साथ सेनेट इलेक्शन का मुकमुका बोलियां लगना शुरू हो चुकी हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो एक एक करके आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले अब से कुछ देर पहले डीजल जो है वो फी लीटर 11 रुपये 37 पैसे महंगा हो चुका है और पेट्रोल जो है वो 5 रुपये 36 पैसे महंगा हो चुका है। बेहतर तो ये होता कि अगर महंगाई करना इतना ही ज़रूरी था तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी कॉस्ट भी कट डाउन करती और जो MNAs, MPAs, वज़ीर, मुशीर और चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर और जो इस मुल्क की अशराफिया है वो अपनी तनख्वाहों के अंदर अलामती ही सही एक कट जरूर लगाते ताकि उन्हें ये समझ लगती, अवाम को ये समझ लगती कि जी चलें ठीक है, मुल्क फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है। और बहुत बेहतर होता कि पहले रिलीफ जो है वो अवाम को दिया जाता, लेकिन हमारे मुल्क में रिलीफ जो है यूं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों के लिए है। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं, फिर इमरान खान जो है उनके हवाले से भी कुछ मामलात हैं। इस वक्त एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो पैसे की है। मिर्जा आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जो कि 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं। मिर्जा आफरीदी जो कि साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं। मिर्जा आफरीदी साहब जो हैं इनके ही फार्म हाउस के ऊपर अली अमीन गंडापुर सारी अपनी KP के लाओ लश्कर को लेकर गए, सारे MPAs और वजीरों को लेकर गए और उन्हें नहीं बताया कि कहां पर जा रहे हैं। अली अमीन ने कहा मेरे पीछे पीछे चले, बस पता लग जाएगा। और जब वो वहां पर पहुंचे तो एक MPA ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, अच्छा तो आप हमें यहां पर इसलिए लाए थे कि मिर्जा आफरीदी को लेजिटिमेसी दे सके और मिर्जा आफरीदी को सेनेटर बनाने के लिए ये सारी एक्सरसाइज जो है ये हुई थी। ये बात तो सामने आ चुकी है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सोर्सेज जो हैं उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने सेनेट उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त फराहम कर दी है, यानी इमरान खान साहब से अप्रूवल आ गया है। लेकिन ये अप्रूवल भी जैसे गुज़श्ता चंद इमरान खान से जो मुलाकातें होती हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ये मुतनाज़ा है। देखिए बैरिस्टर सैफ जो है ना वो भी इमरान खान साहब से मिले मंगल के दिन और बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान साहब से जो लिस्ट ली उस लिस्ट के ऊपर भी बहुत से लोग ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर सैफ के हवाले से ये तासुर पाया जाता है कि वो एक ब्रिज है इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि वो है ही एस्टैब्लिशमेंट के और PTI, लेकिन दिस इज व्हाट पीपल से। अब हकीकत क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब ये कहा जा रहा है कि सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मशाल यूसुफजई के नाम को हतमी शक्ल दी गई। दीगर उम्मीदवारों में मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी शामिल हैं। टेक्नोक्रेट सीट पर आजम सवाती और खवातीन सीट पर रुबीना नाज जो हैं वो शामिल हैं। इनिशियली ये खबर सामने आई, लेकिन फिर ये जो कोर कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स जो हैं वो सामने आई। अदील राजा जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया और वो कहते हैं कि जी कोर कमेटी जो है उसके जो लफ्ज ब लफ्ज डिटेल्स हैं वो उन तक पहुंची हैं और उन्होंने जो क्लेम किया है वो बड़ा तशवीशनाक भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है और किस तरह से इस वक्त इमरान खान की रिहाई या कैंपेन जो है वो मैटर नहीं करती बल्कि कुछ और मैटर करता है। अब ये कहते हैं कि जी अब जो बड़ी खबर है इस वक्त तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में अली अमीन गंडापुर दिलो जान का जोर लगाकर मिर्जा आफरीदी का टिकट कंफर्म करना चाह रहे हैं। सलमान अकरम राजा कारकुन्स को टिकट देना चाह रहे हैं, मगर अली अमीन का कहना है कि मैं इमरान खान का ट्वीट नहीं मानता, ना ही बहनों का पैगाम। और फिर इस सब के अंदर ये अब इनका क्लेम है, अदील राजा का कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर का सियासी कमेटी में यह कहना है कि मैं इमरान खान का ना ही ट्वीट मानता हूं और सबसे लड़ाई जारी है कि मिर्जा आफरीदी को
ही टिकट देनी है। सबके अंदर मजीद डिटेल्स ये आई हैं कि सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर सैफ की दी गई लिस्ट कबूल करने से इनकार कर दिया। सियासी कमेटी की बड़ी तादाद उस लिस्ट को कबूल नहीं कर रही। अली अमीन के पास शाह फरमान का वोट है। फिर इन्होंने कहा कि शेख वकास अकरम इस वक्त सियासी कमेटी की मीटिंग में शरीक हो चुके हैं, वो अली अमीन गंडापुर जो है उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और दीगर भी कुछ लोग जो हैं वो सियासी कमेटी की मीटिंग में आए और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट किया। सलमान अकरम राजा के वाले से इन्होंने ये क्लेम किया है कि जी उन्होंने कारकुनान की शदीद जंग लड़ी। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने अरबपति मिर्जा आफरीदी जो हैं उनकी जो है वो जंग लड़ी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अली अमीन गंडापुर ने सियासी कमेटी के इजलास में कहा कि हमें मिर्जा आफरीदी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें होस्ट किया। और इस सब के अंदर अब ये बताया जा रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर जो हैं और सलमान अकरम राजा और पूरी पीटीआई जो है वो इस वक्त परेशान भी है कि ये खबर एज इट इज़ लीक कैसे हुई बाहर। लेकिन इस वक्त का ये मंजरनामा है जो मैंने आपको लिस्ट शुरू में बताई, वो बैरिस्टर सैफ वाली लिस्ट है। सलमान अकरम राजा उसे मान नहीं रहे। अली अमीन गंडापुर अभी भी मिर्जा आफरीदी जो है उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है नाज़रीन इकराम कि सिर्फ मिर्जा आफरीदी नहीं बल्कि अब इख्तियार वली जो हैं इनका आपको पता है कि ये वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं और नेशनल टीवी पर बैठकर इन्होंने सरेआम ये बात कही है, जो कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी आप कह सकते हैं कि इन्होंने ये क्लेम किया है कि जी बिल्कुल मेंबर्स इधर उधर हो सकते हैं। अब ये मेंबर्स खरीदने की बात है या क्या बात है, ये तो आने वाला वक्त जो है वही बेहतर बताएगा। लेकिन इससे आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त हो क्या रहा है। बोलियां भी लग रही हैं और सारी की सारी चीजें पीटीआई के सूबे के अंदर ही, मतलब केपी के अंदर जो एमपीएज हैं उन्हें कुछ लोग खरीदने की बात कर रहे हैं। इवन अब कुछ क्लेम्स ये आ रही हैं। मैं मिर्जा अफरीदी वाले मामले के ऊपर आई एम नो वन टू गिव एन ओपिनियन। ये पीटीआई का मामला है लेकिन पीटीआई इतनी कंफ्यूजन दिखा रही है। इमरान खान साहब जो हैं उनकी इवन हिदायत जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि जी वो हिदायत सही पहुंच रही हैं या उसमें भी जो अगला बंदा है वो रद्दो बदल कर रहा है। अब दिस इज अ मेस, ये कंप्लीट केओस है पार्टी के अंदर और मेस है जो कि हल होना चाहिए। इस तरह से तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं चलती और इस तरह से तो फिर वही बात है कि भाई आपको फिर हुकूमत को कोई क्रैकडाउन की फिर जरूरत ही नहीं है। वो तो खुश बैठे हैं कि भाई जो आप अपने आप के साथ कर रहे हैं इस वक्त। अब आप यही देखें मुनीफ फारूक साहब, मुनीफ फारूक साहब बहुत बाखबर साफी समझे जाते हैं एज फार एज द गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट सोर्सेज आर कंसर्न। और मुनीफ फारूक साहब जो हैं ही हैज मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लेम। अब वो जो बात कर रहे हैं आप ये देखें कि एक तरफ अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट कल की तारीख में 15 तारीख को ये कहते हैं कि जी जो मामला है कि पूरा तफसील देते हैं इमरान खान को फैसिलिटीज़ की। अब मुनीफ फारूक साहब ये कह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इमरान खान के सेल की बिजली बंद कर दी गई है, उन्हें मसाइल आ रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, काबिल एतमाद मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूं कि इस वक्त इमरान खान के सेल की बिजली बंद है। अब इसी तर्ज के कुछ क्लेम्स जो हैं वो इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने किए। उन्होंने कहा कि इमरान खान से फैसिलिटीज़ ले ली गई हैं। अच्छा, अब अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट 2 साल से खामोश हैं और तकरीबन 2 साल के बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया। जराए नहीं, जेल खाना जात का महकमा नहीं, अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के साइन से या फिर जेल खाना जात के महकमे के पीआरओ से जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं वो जारी करते प्रेस रिलीज, बट द सुप्रिटेंडेंट उन्होंने साइन करके प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि ये सारी फैसिलिटीज हैं। उसके बाद इमरान खान की बहन ने बाहर आकर कहा कि कोई फैसिलिटी नहीं है, जो थी वो भी वापस ले ली है और ये अब तंग कर रहे हैं। और अब जो अलीमा खान ने स्टेटमेंट दी है उसके बाद मुनीफ फारूक साहब का ये क्लेम है कि इमरान खान के सेल की जो बिजली है वो बंद कर दी गई है और इमरान खान के लिए अब मुश्किलात ही मुश्किलात हैं अडियाला जेल के अंदर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में दिस इज नॉट एन इशू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में इशू है मिर्जा अफरीदी को सेनेटर बनवाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है 90 दिन आगे कर दी गंडापुर साहब ने। सलमान अकरम राजा ने कहा मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन आलिया हमजा से वो कह रहे हैं कि माफी मांगे, उनके खिलाफ कार्रवाई। मतलब इतना कुछ हो रहा है कि गवर्नमेंट के वाले से गवर्नमेंट जो है उसने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी, बट इस वक्त तवज्जो जो है वो किसी और चीज पर लग रही है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।